गांव का वो पुराना घर जिसकी दीवारों में बरसों की यादें बसी हुई थीं, आज भी वैसे ही खड़ा था। चारों ओर फैली जमीन और खलिहान ने गांव में हितेश की माँ की एक अलग पहचान बना दी थी। लेकिन अब वह घर हितेश की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी बन चुका था, जो उनकी बढ़ती उम्र और अकेलेपन के कारण एक बोझ सा बन गया था। माँ हमेशा कहती, हितेश, यह घर और जमीन तुम्हारी ही है, लेकिन मेरे जीते जी इसे मत बेचना। मैं यहाँ तुम्हारे पिता की यादों के साथ रहना चाहती हूँ। इसी घर में मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता ने इस घर को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। हितेश और उसकी पत्नी राशि उस जमीन की बढ़ती कीमतें देकर परेशान थे। हितेश अक्सर कहता, अगर यह घर और जमीन हमारे नाम हो जाए तो हम इसे बेचकर शहर में एक शानदार जिंदगी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन माँ का मानना आसान नहीं था। राशि भी जानती थी कि माँ को इस बात के लिए तैयार करना मुश्किल होगा। एक दिन हितेश ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, माँ को किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर ये घर अपने नाम करवा लेंगे। अगले दिन सुबह हितेश और राशि अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए ले गए। वहां से लौटकर दोनों काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे। उसी शाम अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हितेश ने जब दरवाजा खोला तो देखा उसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग शायद मुझे भूलकर वहां छोड़ आए थे, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गई। उन्हें देखकर दोनों चौंक गए और बोले, हाँ माँ, हम लोग के दिमाग में से उतर गया कि आप वहां गई थी। कुछ दिन बाद हितेश को पता चला कि महाकुंभ का मेला लगने वाला है। उसने कहा, माँ हमेशा से कुंभ में गंगा स्नान करने की बात करती रहती हैं, क्यों ना हम उन्हें कुंभ लेकर चलें और वहीं छोड़ दें। भीड़ में वो खो जाएंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। राशि थोड़ा डर गई और बोली, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? हितेश ने उसे समझाया, भीड़ में खो जाना आम बात है, लोग इसे भगवान की मर्जी मान लेंगे। राशि के मन में माँ की मासूमियत और उनके चेहरे की झुर्रियां में छुपी ममता की तस्वीर बार बार उभर रही थी, लेकिन लालच के आगे उसकी भावनाएं दब गई। जब उन्होंने अपनी माँ को कुंभ चलने के लिए बोला, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह देखकर एक पल के लिए राशि ने अपने फैसले पर पछतावा किया, लेकिन हितेश की बातों में राशि के सोच को दबा दिया। माँ ने अपनी पुरानी पिंक कलर की साड़ी निकाली और कहा, यह वही साड़ी है जो मैंने तुम्हारे पिता के साथ पहली बार गंगा स्नान करते समय पहनी थी। उन्होंने मुझे यह साड़ी बहुत प्यार से गिफ्ट किया था। उसे पहनकर मैं गंगा मैया के चरणों में जाऊंगी। रास्ते में माँ ने अपनी गंगा और कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनाई। उनके चेहरे की खुशी देखकर मन में एक बार फिर से डगमगा गया, लेकिन हम अपनी योजना पर अड़िग रहे। हितेश और राशि माँ को लेकर के कुंभ मेले में पहुंचे। मेले का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, साधु संतों की धुन और गंगा किनारे गूंजते मंत्र माहौल का आध्यात्मिक बना रहे थे। माँ ने गंगा स्नान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बच्चों को सुखी रखना, इन्हें कभी किसी चीज की कमी मत देना। इसके बाद हितेश और राशि ने माँ को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, माँ आप यहीं बैठिए, हम प्रसाद और खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना। जाते वक्त उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हितेश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब ये जिम्मेदारी खत्म हुई, चलो वापस घर चलते हैं। माँ ने घंटों तक इंतजार किया। जब वह नहीं लौटे तो उन्होंने उनको ढूंढने की कोशिश की। भीड़ में वह लोग से पूछती रही, क्या आपने मेरे बेटे बहू को देखा है? वह कहाँ चले गए? कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। वह गंगा के किनारे भटकती रही। भूख और प्यास से उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ देर बाद एक साधु ने माँ को बेहोशी की हालत में पाया और उन्हें आश्रम में ले गए। जब उन्हें होश आया तो वह रो पड़ी और दर्द भरे स्वर में बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दिन बाद माँ ने अपने दिल के गहरे घावों को भगवान की भक्ति में समर्पित करने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा और पूजा अर्चना में लगा दी। उधर घर लौटने के बाद उन्होंने माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। गांव वाले
से उन्होंने झूठ कह दिया कि माँ कुंभ मेले में खो गई। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन कुछ की आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। उन्होंने जल्दी ही माँ की संपत्ति अपने नाम कराने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में घर और जमीन उनके नाम हो गई। हितेश ने जमीन बेच दी और उन्होंने शहर में एक आलीशान फ्लैट खरीद लिया। उनकी जिंदगी आरामदायक हो गई, लेकिन माँ की यादें अक्सर राशि को परेशान कर रही थी। वह बार-बार सोच रही थी, हम लोग ने माँ के साथ गलत किया है। 5 साल बाद कुंभ का मेला फिर से आया। हितेश ने अपने व्यापार के काम के सिलसिले में वहां जाने का फैसला किया। राशि ने उसके साथ जाने का इच्छा जताई। मंदिर में जब राशि ने एक वृद्ध महिला को पिंक साड़ी में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हितेश की माँ ही थी। वो गरीबों की लाइन में खाना लेने के लिए खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द था। राशि ने हितेश को इशारा किया। वे दोनों उनके पास गए। उनकी यह हालत देखकर हितेश फूट-फूट कर रोने लगा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। माँ ने शांत स्वर में कहा, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं छोड़ा, मेरे विश्वास को भी तोड़ा। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ लौटने का कोई सवाल नहीं है। तभी वह साधु उनके पास आया, जिसने उनकी माँ की जान बचाई। साधु ने आकर कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोगों ने जायदाद के लालच में इन्हें छोड़ दिया। दिन रात तुम दोनों का नाम लेती रही। उन्होंने भीख मांग मांग कर अपना पेट भरा। यह सब सुनकर उसने अपनी माँ से लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने साफ मना किया। जिसे संपत्ति के लिए तुमने मुझे छोड़ा, अब वह तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी आत्मा अब भगवान के चरणों में है। वह खाली हाथ लौट गए। वह संपत्ति जिसके लिए उन्होंने माँ को छोड़ा, अब हमारे दिलों में बोझ बन चुकी थी। माँ के बिना उनकी जिंदगी खाली लगने लगी। हर साल कुंभ का मेला उन्हें याद दिलाता कि उन्होंने लालच में अपनी सबसे कीमती चीज को खो दी। माँ की ममता और उनका विश्वास हमारे पास कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियाँ और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।